नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी प्रखर मिश्रा प्रांशु स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रखर मिश्रा क्लासेस पर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं विलियम शेक्सपियर का प्ले एज यू लाइक इट। यह एक पास्टल कॉमेडी है। इसको लिखा गया था 1599 यानी कि 1599 में और पब्लिश करवाया गया था 1623 में 1623 में। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर सबसे मेन होते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला कैरेक्टर आता है ऑरलैंडो, जो कि इसका हीरो भी है और सर रॉलैंड डी बॉयस का बेटा भी है। फिर दूसरा आता ओलिवर, ये भी बेटा है सर रॉलैंड डिवाइस का। तीसरा आता है जेक्वस। जेक्वस का इसमें शुरुआत में और लास्ट में केवल आता है। ये भी सर रॉलैंड डिवाइस का बेटा है। फिर आता है रोजेलैंड, ये पुत्री है ड्यूक सीनियर की। फिर आता है ड्यूक फ्रेडरिक। फिर आता है सीलिया, ये ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है। फिर ड्यूक सीनियर। फिर एडम, एडम सर्वेंट है ऑरलैंडो का। बाकी छोटे मोटे कैरेक्टर हैं, वो जब कहानी बताएंगे तो बीच बीच में बताते रहेंगे। अब चलिए चलते हैं कहानी के ऊपर। सर रॉलैंड डिवाइस के 3 बेटे थे, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, ओलिवर, ऑरलैंडो एंड जेक्वस। सर रॉलैंड डिवाइस ने अपना सारा काम अपने बड़े बेटे ओलिवर के ऊपर छोड़ दिया था। जब सर रॉलैंड डिवाइस की मृत्यु हो गई, उसके बाद ओलिवर ने बेईमानी कर ली और अपने दोनों भाइयों ऑरलैंडो और जेक्वस को अपने पिता की कोई भी संपत्ति नहीं दी। एक दिन ऑरलैंडो अपने नौकर यानी कि सर्वेंट एडम से कह रहा था कि देखो, बड़े भाई ने बेईमानी कर ली है और हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया है। तभी वहाँ पे ओलिवर भी आ गया। तब ऑरलैंडो ने ओलिवर से कहा कि भाई, ये तो सही नहीं कर रहा है। अपने पापा की प्रॉपर्टी है तो सबको मिलनी चाहिए, उसमें तीनों का हिस्सा लगना चाहिए। लेकिन वो नहीं समझा। उसने कहा मुझसे पंगा मत लो, महंगा पड़ेगा, और उसे चेतावनी देके चला गया। वह सोच रहा था कि अगर ऑरलैंडो की मृत्यु हो जाए तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे फिर कोई टेंशन नहीं है। तभी ओलिवर वहाँ से चला गया और वह गया रेजिलर, जो कुश्ती लड़ने वाले होते उसके पास। उसका नाम था चार्ल्स, बहुत शक्तिशाली था। तो उसके पास गया तो चार्ल्स ने उससे ओलिवर से कहा, ओलिवर, तुम अपने भाई को क्यों नहीं समझा रहे हो? वह मुझसे कल लड़ने वाला है और लड़ाई में वो मारा जाएगा। इससे अच्छा होगा कि तुम उसे समझा लो कि मुझसे कुश्ती ना लड़े। तभी ओलिवर ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये अगर मार देगा तो मेरा भी रास्ता साफ हो जाएगा। ओलिवर ने चार्ल्स को बहुत भड़का दिया। कहा, ऑरलैंडो तो कह रहा था कि वो तुम्हें अच्छी तरह धूल चटाएगा। उसने कहा, अच्छा, देख लेंगे। अब ये मैच होने जा रहा है। इस मैच का आयोजन ड्यूक फ्रेडरिक ने करवाया था। अब जब वहाँ मैच होने जा रहा था, तब वहाँ ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी सीलिया, जैसा बताया था, तथा उसकी भतीजी नाइस रोजीलैंड भी वहाँ मैच देखने गए थे। और ओलिवर भी बहुत खुश था, वो भी मैच देखने गया था। वो सोच रहा था कि ऑरलैंडो तो आज मारा जाएगा। ओलिवर भी मैच देखने गया। मैच में चार्ल्स ने 3 लोगों को बहुत बुरी तरह मारकर हरा दिया। अब बारी आई ऑरलैंडो की। ऑरलैंडो ने चार्ल्स को बहुत बुरी तरह मारा और उसको हरा दिया। जब यह देखा
तो सब खुश हो गए। जब ड्यूक फ्रेडरिक को पता चला कि ऑरलैंडो सर रॉलैंड डिवाइस का बेटा है, तब वह गुस्सा होकर वहाँ से चला गया, क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक और सर रॉलैंड डिवाइस एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। जब मैच समाप्त हो गया तो सीलिया और रोजीलैंड वहाँ से उठकर ऑरलैंडो के पास गईं, उसको बधाई दी और उसका मैच देख करके रोजीलैंड को ऑरलैंडो से प्यार हो गया। अब बात करते हैं रोजीलैंड कौन है। बताया था शुरुआत में कि रोजीलैंड ड्यूक सीनियर की बेटी है। ड्यूक सीनियर कौन है? ड्यूक सीनियर ड्यूक फ्रेडरिक का बड़ा भाई है, जिसके साथ ड्यूक फ्रेडरिक ने गद्दारी की थी। वहाँ का ड्यूक ड्यूक सीनियर ही बनने वाला था, मगर जब ड्यूक फ्रेडरिक को पता चला, तब ड्यूक फ्रेडरिक ने ड्यूक सीनियर को वहाँ से फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में फेंकवा दिया और खुद ड्यूक बन गया। अब जब उसे पता चला कि ऑरलैंडो सर रॉलैंड डिवाइस का बेटा है, तब उसने सोचा कि हो सकता है कि इसको लड़ने के लिए रोजीलैंड ने ही बुलवाया, मुझसे अपने पिता का बदला लेने के लिए। तभी ड्यूक फ्रेडरिक ने रोजीलैंड को भी वहाँ से निकाल दिया। करते रोजीलैंड और सीलिया के बारे में। रोजीलैंड और सीलिया दोनों कजिन थीं और कजिन के साथ साथ दोनों एक अच्छी दोस्त भी थीं। जब ड्यूक फ्रेडरिक ने रोजीलैंड से कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तब सीलिया ने अपने फादर ड्यूक फ्रेडरिक को समझाया, मगर वह नहीं समझा और उसको बाहर निकाल दिया। उसके साथ सीलिया ने भी जाने का निश्चय किया। इन दोनों ने जंगल, वही फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाने का निश्चय किया, परंतु इन्हें डर भी लग रहा था कि दो लड़कियां अकेले जंगल में जाएंगी तो कुछ भी हो सकता है। तभी इन लोगों ने सोचा कि अपना अपना भेष बदल लें। रोजीलैंड ने एक लड़के का रूप धारण किया और अपना नाम बदलकर गैनीमेड रख लिया, और सीलिया एक गरीब लड़की बन गई और अपना नाम एलाइना रख लिया। अपने साथ इन्होंने टच स्टोन, जो कि एक जेस्टर था, जोकर हंसाने का काम करता था सबको, तो उसको भी साथ ले गए ये लोग। अब ये लोग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के लिए निकल गए। अब एडम ऑरलैंडो से मिलता है और उससे कहता है कि ओलिवर तुम्हें मारने का प्लान बना रहा है। इसके डर से ये दोनों भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले गए। अब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में बहुत सारे लोग हो गए, लेकिन कोई किसी को जानता नहीं था, कोई किसी को मिला नहीं अभी तक। ड्यूक सीनियर भी वहीं था, वो तो पहले से था क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक ने उसको वहीं पिकवाया था। रोजीलैंड का फादर जो है ड्यूक सीनियर, अब वहाँ पे रोजीलैंड हो गई, सीलिया हो गई, टच स्टोन हो गया, ऑरलैंडो हो गया। जब ड्यूक फ्रेडरिक को पता चला कि मेरी बेटी भी रोजीलैंड के साथ चली गई है, तब उसने ऑरलैंडो को पकड़ कर लाने को कहा, लेकिन ऑरलैंडो तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में था। तभी सैनिकों को वह नहीं मिला। जब उनको ऑरलैंडो नहीं मिला, तब उसने ओलिवर को पकड़ने का आदेश दिया। जब ओलिवर वहां गया, तब ड्यूक फ्रेडरिक ने ओलिवर से कहा कि तुम्हारा भाई ऑरलैंडो मेरी बेटी सीलिया को भगा कर ले गया है, तुम उन्हें ढूंढ कर लाओ, तुम्हारे पास 1 साल का समय है। अगर तुम उसे नहीं ला पाए तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मैं जब्त कर लूँगा। इस बात को सुनकर ओलिवर तो बहुत डर गया। अब वह ऑरलैंडो को ढूंढने फॉरेस्ट ऑफ आर्डन चला गया। ये सब फॉरेस्ट में ही थे, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, परंतु कोई भी किसी को नहीं मिला, कोई किसी को जानता नहीं। एक दिन एक पेड़ पर ऑरलैंडो ने एक पोएट्री लिखी थी और उसको सीलिया और रोजीलैंडो ने पढ़ा और उसे ढूंढ लिया। अब ये तीनों एक अच्छे दोस्त बन गए, परंतु ऑरलैंडो को नहीं पता था कि यह रोजीलैंड और सीलिया ही है। उसने सोचा कि इस जंगल में मेरे 2 नए दोस्त बन गए हैं,
अब जब ओलिवर ऑरलैंडो को ढूंढने फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में गया, तब वहां एक शेर ने ओलिवर पर हमला कर दिया। शेर ने ओलिवर पर हमला किया, तब ऑरलैंडो ने उसको बचा लिया और खुद जख्मी हो गया। यह देखकर ओलिवर की आंखें शर्म से झुक गईं। अब वह उससे कहने लगा कि मैं तो तुम्हें मारने आया था, मैं तो तुम्हें ले जाने आया था और तुमने मेरी जान बचा ली। अब ऑरलैंडो कहता है कि वहाँ जाओ, वहाँ झोपड़ी होगी, वहाँ लोग रोते हैं, उनसे कह देना कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा। तब वह वहाँ जाता है और वहाँ देखता है सीलिया को। सीलिया को देखता है, अब वो वही बात कहकर आ जाता है। सीलिया को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है और जब वहाँ आता है ऑरलैंडो के पास, तब वह कहता है यार वहाँ एक लड़की थी, वह मुझे बहुत अच्छी लगी है, मुझे उससे शादी करनी है। फिर इतनी बात कहकर वो दोनों लड़की भी वहीं आ जाती हैं। ऑरलैंडो कहता है कि हाँ कर लेना। वो दोनों जब आ जाते हैं तो गेनीमेड किसका नाम था? रोज़ेलैंड का। वही रोज़ेलैंड जो गेनीमेड बनी थी। गेनीमेड कहता है कि मेरे पास शक्ति है कि मैं तुम्हारी रोज़ेलैंड को यहाँ पर ले आऊँगी, लेकिन तुम्हें आँख बंद करनी पड़ेगी। तो उसने कहा ठीक है। कहा लेकिन हाँ, जब मैं वहाँ इसको ले आऊँ तो तुम लोग एक दूसरे से शादी कर लेना। तो कहा ठीक है। जब ये बात उसके फादर ड्यूक सीनियर को पता चला कि कोई गेनीमेड नाम का लड़का है जो जादू से मेरी बेटी रोज़ेलैंड को लाने का वादा कर रहा है, अब इन लोगों ने आंख बंद की और गेनीमेड अपना रूप बदलकर रोज़ेलैंड बन गया और सीलिया भी सीलिया बन गई। अब इन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली। ओलिवर ने सीलिया से शादी कर ली, ऑरलैंडो ने रोज़ेलैंड से शादी कर ली। फिर वहाँ जैक्वस आया। जैक्वस ने खबर दी कि ड्यूक फ्रेडरिक ने संन्यास ले लिया है और अपनी गद्दी छोड़ने का वादा किया है और उस गद्दी पर ड्यूक सीनियर को बिठाने का भी वादा किया है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।